जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द वे ऑफ एनसीसी वर्ल्ड। आज मैं अपने 3 ईयर के एनसीसी की जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। इसका मेन एम ये है कि एनसीसी में रहकर मैंने कुछ नया स्किल डेवलप किया, क्या क्या कुछ सीखा, कौन से स्किल मेरे में आए, कितने क्वालिटीज़ मेरे में, लीडरशिप कैसा डेवलपमेंट हुआ, इन सभी बातों के बारे में मैं तुम्हें समझाने वाली हूँ। बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एनसीसी का कुछ भी उपयोग नहीं है। इसका करियर में तो उपयोग है ही, पर अपने पर्सनल लाइफ में भी एनसीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी जर्नी कि मैंने एनसीसी कहाँ से, कब से और कैसे स्टार्ट किया। सो लेट्स स्टार्ट माय जर्नी। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रही। फ्रेंड्स, मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। मुझे स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेना बहुत अच्छा लगता है और मैंने 10th पास किया मेरे गांव से और उसके बाद मैंने सीबी खेड़ी कॉलेज में मेरा एडमिशन कर लिया। मैं 11th साइंस में थी। उसके बाद क्या हुआ, मुझे एनसीसी के बारे में पता चला। वहाँ लड़कियाँ कॉलेज कैंपस में घूम रहे थे वर्दी में, और मुझे वर्दी को देखकर इतना अट्रैक्शन हो गया कि मैंने अपने कॉलेज में देखा कि एनसीसी के सर कौन है और उनसे जाकर रोज़ पूछती थी कि एनसीसी सिलेक्शन कब होगा और कैसे ज्वाइन करना होगा। सर ने मुझे बता दिया रनिंग करना होगा वगैरह। मैं तब से प्रैक्टिस वगैरह शुरू की। और उसके बाद मेरे पास मोबाइल वगैरह नहीं था क्योंकि मैं 11th में थी। एक दिन मैं कॉलेज को नहीं गई थी क्योंकि मुझे बहुत बुखार आ रहा था, घर में सोई थी। पर मैं रोज़ सर के पास जाकर पूछती थी कि एनसीसी का सिलेक्शन कब होगा सर, कस्ट में होगा। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, मैंने स्कूल को बंक कर दिया उस दिन, और उसी दिन एनसीसी का सिलेक्शन था और मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि एनसीसी सिलेक्शन हो चुका है। और मेरे गांव की एक फ्रेंड है, उसका सिलेक्शन हो चुका था। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रो रही थी क्योंकि मेरा भी ड्रीम था कि मुझे एनसीसी लेना था। ऐसा कुछ एम नहीं था कि एनसीसी में जाकर आर्मी में जाना है या कहीं ऐसा आर्मी में से पोस्ट निकालना है। मुझे कुछ नया सीखना था, कुछ नया अपने लाइफ में करना था। मैं एनसीसी में क्या क्या होता है ये जानना था मुझे, इसलिए मुझे एनसीसी करना था। मैंने सर से जाकर बात की कि मुझे बुखार आया था, मैंने सिलेक्शन के लिए नहीं आ पाई, तो क्या करूं। सर ने मुझे एक ऑप्शन दिया। सर ने बोला मुझे वेटिंग में यानी रिजर्व में काम करो। जो लड़कियां होते हैं ना एनसीसी में, जो एसडब्ल्यू होते हैं ना, उन्हें अगर एनसीसी करने का मन नहीं है, वो छोड़ गए हैं, तो उसके जगह हमें फिल्म वहाँ किया जाएगा उनके वैकेंसी में। और मैंने सर को हाँ बोला और जुलाई में हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ एनसीसी का। 21 जुलाई को सिलेक्शन हो चुका था और मैं वेटिंग में मेरे साथ थी 4 लड़कियाँ। और वो दिन बहुत ही अच्छे थे क्योंकि मैं थी जूनियर कॉलेज की। 11th में मेरे प्रैक्टिकल लेक्चर सब होते थे और सब होने के बाद मैं भागते मेरा प्रैक्टिकल 4:30 बजे छूटता था, पर मैं कैसे भी करके ख़त्म करके एनसीसी के लिए जाना होता था। इसलिए मैं 3 बजे तक तैयार होती थी एनसीसी के लिए और ग्राउंड पर जा पहुंचती थी। और ऐसे ही सफ़र चलता रहा। 1 महीना बीत गया, मैं रिजर्व में काम करने लगी। बहुत डर लगता था कि ग्राउंड में कैसे जाऊं, क्योंकि मैं कभी ऐसी भागी नहीं थी, कभी दौड़ी नहीं थी, कभी ऐसा खुल के ग्राउंड में वगैरह भागना वगैरह। यहाँ गांव है ना, इसलिए ज़्यादा स्पोर्ट्स ग्राउंड में वगैरह लड़कियां नहीं दिखाई देते में। और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ, मैं ड्रिल वगैरह करने लगी। थोड़े बहुत फ्रेंड्स नहीं बने थे मेरे अभी भी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ही नहीं थी और शहर मेरे लिए नया था। और उसके बाद आ गया जहाँ मेरा इंतज़ार था कि मैं भी सिलेक्शन कब हूँ ऐसा। और तब से मेरा सिलेक्शन अभी नहीं था, तभी से मैं हैंडबुक लेकर पढ़ती थी कि मेरा भी सिलेक्शन कभी ना कभी हो जाएगा। 1 महीना हो चुका था और उसी दिन पीआई स्टाफ आ गए और मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं ऐसे फर्स्ट वर्दी वाले पर्सन से बात कर रही हूँ, कुछ उनसे सीख रही हूँ। ऐसे पीआई स्टाफ ने बहुत अच्छे से हमें ड्रिल वगैरह सिखाया। और मेरा एनसीसी का कैसा शेड्यूल था कि हमारे यहाँ बुधवार और गुरुवार को एनसीसी का परेड होता है जो 3 बजे स्टार्ट होता है। यानी कि हमें जूनियर कॉलेज में के स्टूडेंट्स और सीनियर कॉलेज में के स्टूडेंट्स अभी का कॉलेज 2 बजे तक वगैरह छूटता है। उसके बाद हमारा परेड रखा जाता है 3 को, दोपहर को 3 बजे। ऐसी कड़ी धूप वगैरह, वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा था ना। और उसके बाद 3 से हमारा एनसीसी का स्टार्ट होता था परेड और शाम को 6 बजे एनसीसी विसर्जन होता था। और विसर्जन के बाद 6:30 बजे को मेरा बस था। मेरा गांव अक्कलकोट से, मैं जहाँ कॉलेज करती हूँ वहाँ जो दूर है 21, हाँ, वहाँ से आने के लिए 1 घंटा तो मुझे लगता है। मैं 6:30 बजे बस में बैठती थी और 7:30 बजे नहीं तो 7:45 बजे तक घर को आकर पहुँचती थी। इतना लेट कॉलेज से, यानी सुबह जाके शाम तक ऐसा मेरा सफ़र शुरू था। और उस दिन पीआर स्टाफ ने आ गए और 1-2 लड़कियों ने छोड़ भी दिया, क्योंकि इतना शाम को हमारे गांव के एरिया में लड़कियों को इतना देर करके घर आना अलाउड नहीं था, इसलिए क्विट करने का डिसीजन लिया था। उसके बाद क्या हुआ,
हाँ, उसके बाद क्या हुआ, पीआई स्टाफ ने इन 4 लड़कियों में से किसी एक को हम लेंगे ये डिसीजन लिया और हमारे में कंपटीशन लेना चालू हुआ। और उस दिन ग्राउंड में बोले आप में टॉप 3 में कौन आएगा उनको हम उनके बारे में सोचेंगे। और सर ने स्टार्ट बोला और मैं और मेरे फ्रेंड थे 3 और सब जन भागे और मेरा उसमें आया 3rd नंबर आया था। और मैं बहुत सैड हो चुकी थी कि 3rd नंबर, यानी मैं थोड़ा फिजिकल में कम पड़ गई थी। और उसके बाद सर ने देखा कि हमारा ड्रिल वगैरह लिया, बहुत सारे क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वगैरह पूछा और मैं बहुत एक्टिव थी तब। सभी क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत अच्छे से, यानी मेरे जो फ्रेंड्स थे मेरे साथ जो कंपटीशन में वेटिंग में थे उनसे भी 1 साल मैं छोटी थी, फिर भी मुझे अच्छे से बात करना वगैरह आता था। सर ने हम में से एक पूजा नाम की लड़की थी और मुझे, दोनों को सिलेक्शन किया। और उसके बाद हमारे एएनओ साहब ने बोला कि तुम दोनों में से मैं एक को ही लेने वाला हूँ, जिसका डॉक्यूमेंट सभी पूरे होंगे उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। हमारा दोनों का एक ही प्रॉब्लम था, बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक। और ये इतना फ़नी मोमेंट है कि हमने वहाँ कॉलेज के पास बैंक है ना, वहाँ जाकर पूछे कि हमें यहाँ से पासबुक वगैरह निकालना है, पर उन्होंने नहीं, आपके ब्रांच में निकालो, इधर नहीं आता ऐसे बोले। सर ने हमें तो 1-2 दिन का ही टाइम दिया था। उसके बाद हमने हमारा गांव के पास एक जेऊर नाम का गांव है, वहाँ गई, उस ब्रांच में मैंने पासबुक निकालने के लिए बैठा। इतना देर हो चुका था, फिर भी बैंक के मैनेजर थे वो हमें पासबुक निकाल कर नहीं दे रहे थे। और सुबह से मैं शाम तक वहीं थी कि मुझे जल्दी अर्जेंट के लिए पासबुक चाहिए था। और उसी टाइम वो लड़की भी वहीं आ चुकी जहाँ मैं पासबुक निकाल रही थी। और दोनों का पासबुक एक ही ब्रांच से निकलवाए। जो पिताजी के साथ आई थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, इसलिए मुझे डर लग रहा था मुझे पासबुक आज मिलता है का नहीं। मैं सुबह 10 बजे से दोपहर तक 4 बजे वहीं बैंक में बैठी थी कि अब देंगे। और लास्ट में वो मैनेजर ने हमें पासबुक दिया और हम दोनों ने लेके वहाँ सीनियर के पास सबमिट किया। और उसके बाद क्या हुआ, अभी एक लड़की ने जो एनसीसी में थी वो क्विट करने का डिसीजन ली, तो 2 वैकेंसीज बन गए और मैं और पूजा एनसीसी में सेलेक्ट हो गई। ये थी स्टार्टिंग मेरे एनसीसी की। और मैं एनसीसी की फर्स्ट गई ना, तब मुझे एनसीसी में जाने के बाद पता चला कि शूज़ के लेस कैसे बांधना होता है। इतना नीचे थी ना, मुझे कुछ ग्राउंड के बारे में पता नहीं था। और जब मैं एनसीसी ज्वाइन की मुझे ग्राउंड के बारे में पता चला। और मेरे सीनियर थे रागिनी पाटिल, जिनका लड़कियों का उनमें फर्स्ट बैच जो था उनका था, और सेकंड बैच जो था जो हम सिलेक्शन आ चुके थे वो लड़कियों का, क्योंकि पहला वहाँ एसडब्ल्यू की डिवीज़न नहीं थी, सिर्फ एसडी हमारे कॉलेज में थे। उसके बाद 20% सीट एसडब्ल्यू को दिया गया, उनका फर्स्ट बैच था और मैं सेकेंड बैच के एसडब्ल्यू हूँ। और वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ एनसीसी का। मैंने सीखना चालू किया, टाइम देने लगी एनसीसी में ज़्यादा। मैं साइंस स्टूडेंट्स थी तो साइंस के टीचर्स को ऐसा लगता है कि ये साइंस वाले हैं ना, तुम पढ़ाई करो, सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाना ही नहीं, ऐसा था। और मैं इतना स्ट्रगल में फंस चुकी थी कि मुझे सुबह कॉलेज अटेंड करना पड़ता था, एनसीसी अटेंड करना पड़ता था, उसके बाद मेरे जर्नल पूरे करने पड़ते थे। इतना बिजी शेड्यूल मेरा बन गया, फिर भी मैं मैनेज करते करते 12th तक पहुँच गई। ऐसे ही मैंने फर्स्ट बार, मुझे याद है हैंड वॉश डे था, उस टाइम मैंने एंकरिंग लेने का सोचा। और थोड़ा सा यानी नई थी मैं, फ्रेशर थी उस कॉलेज में, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था। और मेरा बहुत छोटा आवाज़ में मैंने एंकरिंग ऐसे ही कर दिया। और उस दिन बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाने लगे कि ऐसा एंकरिंग कितना छोटे वॉइस में वगैरह की। पर उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया ये मेरा फर्स्ट है, अब मैं नहीं रुकूंगी। और बाद में मैं एनसीसी में एंकरिंग वगैरह करते चली गई। और मैं एनसीसी में आने के बाद इतना टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, डिसिप्लिन सीख लिया, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ करना सीखा। और हैंड वॉश डे के बाद स्वच्छता अभियान, सभी कार्यक्रम में मैंने भाग लेना शुरू किया। और मैं इतना मेरा पर्सनैलिटी चेंज हो गया, मेरा रहने का। और मुझे ना नेल्स बढ़ाना, और मुझे अभी नेल पेंट लगाना वगैरह, अभी तो मेरा एनसीसी हो चुका है, फिर भी मैं अभी छोटा ही रखती हूँ मेरे नेल्स। तब मुझे एक हैबिट उन्होंने डाल दिया कि छोटे नाखून रखना है, नेल पेंट नहीं लगाना, मेहंदी नहीं लगाना। और मैं 3 साल तक, मेरा एनसीसी जब तक ख़त्म नहीं होता, कभी मेरे नाखून नहीं बढ़ाई, और मैं हाथों में कभी मेहंदी नहीं लगाई, ना कोई चूड़ियाँ वगैरह पहना। ऐसे ही नॉर्मल जो एनसीसी कैडेट थी वैसे ही थी। और यहाँ से थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं छोटी थी। जो मेरा बैचमेट थे एनसीसी के, उसमें मैं और मेरी फ्रेंड नंदिनी दोनों हों, और अभी एक पाटिल नाम की है, वो सेम एज के थे, बाकी के सब मेरे से 1 साल बड़े थे। और उसके बाद एनसीसी स्टार्ट हुआ, सेकेंड ईयर आया मेरा,
फर्स्ट ईयर कब निकल गया पता ही नहीं चला। उसके बाद सेकेंड ईयर आया। सेकेंड ईयर में कोरोना की एंट्री हुई और हमारे सारे लेक्चर हो गया या कोई कैंप्स हो गए वो सभी ऑनलाइन चलने लगे। हमें राइफल को हाथ तक लगाने नहीं दिया क्योंकि वहाँ कोरोना का खतरा बहुत बढ़ चुका था। फिर भी हमने कोरोना काल में भी घर में मास्क बनाया और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ की जो घर में बैठकर, और हमारे योगा डे सब हम घर में ही मनाए और सर को फ़ोटो वगैरह खींचकर सेंड करने लगे। ऐसे ही हमारा सेकेंड ईयर है ना, सेकेंड ईयर का मोस्टली बड़ा ड्रॉबैक है कि कोरोना, यानी हमें कैंप का एक्सपीरियंस थोड़ा कम मिल गया। कोरोना नहीं था तो मुझे भी बहुत सारे कैंप मिल सकते थे। मैं थर्ड ईयर में आ पहुंची। कोरोना वगैरह ख़त्म हुआ था, थोड़े बहुत ख़त्म हुआ था और मास्क के साथ ही हमें सभी ड्रिल्स कैंप में भाग लेना चाहते। थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ मेरा, और मेरा थर्ड ईयर में आने के बाद फर्स्ट कैंप जो था वो CATC कैंप, यानी मेरा लाइफ का फर्स्ट कैंप CATC 705 कैंप सोरागांव में, जो SRPF एरिया है, वहाँ 7 डेज़ का कैंप था। और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या कुछ लेकर जाना है वहाँ। और यहाँ जो हमारे सारे फ्रेंड्स थे ना, आयरन ही लेकर नहीं गए थे, यानी इस्त्री। और उधर जाने के बाद हमें इतना प्रॉब्लम हो गया कि हम इस्त्री तक हमारे वर्दी को नहीं कर सकते थे, इसलिए हम बिस्तर के नीचे वर्दी को फोल्ड करके करते थे कि वो ख़राब ना हो जाए। और ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने कैंप में वगैरह सीखा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं वो कभी नहीं भूल सकती। फर्स्ट डे था मेरा कैंप को जाने का और हमने सब दूसरे गांव से थे। मैं वहाँ तब सर ने हमें रैंक दिया था, क्योंकि टेम्पररीली रैंक दिया था क्योंकि हमें कैंप को जाना था। मुझे सार्जेंट का रैंक मिला था उस टाइम, और उसके बाद मेरी साथ जो फ्रेंड है खतार, उनको भी सार्जेंट का रैंक था, और यास्मीन, हम तीनों को 13 में से हम टोटल 13 थे, उनमें से 3 रैंक हमें मिल चुके थे। और उसके बाद ASD उसमें 5 रैंक उन्हें दिए थे। और मेरा ट्रुप था एक 6-7 लड़कियाँ थे हम, और उसका लीडरशिप मैं करती थी, मुझे सार्जेंट रैंक था। और उसके बाद जो SD का टीम था उसका जो सीनियर था अजय गवंडी, वो करते थे सीनियरिटी उनका। और उसके बाद हमारा कैंप स्टार्ट हुआ। फर्स्ट डे हम वहाँ बस से, यानी अक्कलकोट से सोलापुर तक बस से जा रहे थे। और लेट हो गया क्योंकि वहाँ कैंप अटेंड करना था हमें 8 बजे। फिर इधर ही हमें स्टैंड पर ही हमें 8 बज चुके थे, रंग भवन पर जाकर पहुँचे हम। और वहाँ से रिक्शा लेकर वो SRPF सोरेगांव का जो कैंप है जहाँ चल रहा है लोकेशन, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 20 मिनट तक देर हो चुकी थी। और हमारे रिक्शा वाले ने तो बहुत ही बड़ा काम कर लिया था, वो पीछे से गेट से हमें लेकर गए थे, जिसमें बहुत देर लगती थी। सब जाकर पहुँचे थे, लास्ट हमारे ही रिक्शा आ गई। लेट इतना हो चुका कि हमारे ANO के साथ हम फर्स्ट दिन ही पनिशमेंट में रह चुके, और हमने खड़े होकर जो CO साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं कैंप के वो सुने। और उसके बाद हमारे कमरे अलॉटमेंट हुआ, हमारा सामान वगैरह वहाँ रखा और हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। 2 बजे वगैरह खाना खाए हम, और उसके बाद हमारा लेक्चर वगैरह स्टार्ट हुए। फर्स्ट लेक्चर इतना कुछ हमने NCC कैंप ने सीखा ना, मैं वो कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं वहाँ का जो कुछ हर दिन क्या सीखती थी वो मेरा एक डायरी था, उसमें लिख कर रखती थी मैं, यानी मैं आज यही सीखी। रात को 2 बजे भी हो जाए तो मैं वहाँ लिख कर ही सो जाती थी कि मैं आज इस दिन में क्या सीखा। ऐसा एक डिसिप्लिन का जर्नी स्टार्ट हुआ था। जो लड़की ग्राउंड पर जाने के लिए डरती थी, वहाँ से लेकर यहाँ सीनियर तक का सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ। हमारा कैंप का शेड्यूल स्टार्ट होता था सुबह हम 1-2 बजे उठते थे, और तभी नहाकर सो जाते थे फिर, क्योंकि जब बाकी के SW उठते थे तो हमें नहाने के लिए टाइम नहीं होता था। ऐसा होता था हमें 6 बजे करेक्ट 6-6:30 बजे ग्राउंड पर पहुंचना था, क्योंकि वहाँ सुबह PT होता है, 9 तक हमारा PT वगैरह होता था। हम खाना वगैरह खाते थे, थोड़ा सुबह का नाश्ता करते थे। 10 बजे हम लेक्चर हॉल में पहुँचते थे। 10 से शाम तक 1 घंटे का, दोपहर में 1 घंटे का ब्रेक मिलता था। वहाँ से हम खाना खाते थे। खाने में तो पूछो मत, इतना अच्छा टेस्टी सब व्यंजन बनाते थे सर। फूड स्टाइल्स डिश बहुत अच्छे होते हैं वहाँ। और उसके बाद हम खाना खाए, फिर से लेक्चर, और 4 तक हमारा लेक्चर। उसके बाद कल्चर हो या स्पोर्ट्स हो, कल्चर स्पोर्ट्स में हम पार्टिसिपेट करते थे। और थोड़े कंपटीशन भी थे जिसमें मैंने वीडियो डाल रखा है कि हमने हमारा जो सभी बारिशें हो गया, यानी साइड के जो ज़िले में से
कॉलेज के एनसीसी कैडेट, उसमें हमारा कॉलेज टॉप रैंक में था। हमने खो खो में फर्स्ट रैंक निकाला था। लढायचं नाही आता भिडायचं नाही, आडवा आला त्याला सोडायचं नाही, आम्ही सोबत हाय, आमची पावर हाय, दणका तुम्हाला सोसायचा नाही आपली यार। उसके बाद मेरा पर्सनली रैंक आया था फ्लैग एरिया में, जो मैं बहुत अच्छा फ्लैग एरिया। और उसके बाद मैंने ड्राइंग वगैरह की उधर, इतने सारे स्किल्स, इतना अच्छा मोटिवेशन का वहाँ इन्वायरमेंट था ना कि घर की याद नहीं आ रही थी। सच बताऊँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, इतना शेड्यूल, इतना बिजी शेड्यूल था वो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था दूसरे काम करने को। मुझे मोबाइल देखने का तो इतना एडिक्शन था, फिर भी मैं कैंप में मोबाइल ज़्यादा नहीं देखती थी। थोड़ा वीडियो वगैरह बनाई, वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ में हमारा नंबर वगैरह आया। उसके बाद जो सिलेक्शन था वो आरडीसी के लिए था, और हमारे जो गर्ल्स हैं उनमें 2 गर्ल्स सेलेक्ट हो गई आरडीसी के लिए। हमारे तो सारे एसडी सेलेक्ट हो गए थे ड्रिल के लिए, आरडीसी परेड के लिए, जो कैंप था नेक्स्ट पुणे में था। और किसी कारण में जो हाइट की वजह से वगैरह हमारे जो गर्ल्स थी एसडब्ल्यू, उनको सिलेक्शन नहीं हुआ और अगले कैंप को नहीं जा पाए। ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, जिसमें मेरा कभी नहीं भूलने वाला वो दिन है जब आईपीएस तेजस्विनी सातपुते मैम थे ना, हमें विजिट करने आए थे, और उस दिन मैंने उनसे बात की। या मेरा ड्रीम, पर्सनली ड्रीम है मुझे आईपीएस बनना, और मेरा जो ड्रीम है वो मेरा रोल मॉडल मेरे सामने खड़ा है। ये अनफॉरगेटेबल डे था, और उनको हमको बात करने की भी परमिशन दिया गया था। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि मेरे ना बहुत फ्रेंड्स थे, जब स्टार्टिंग में नहीं थे, फिर भी मुझे डिस्ट्रैक्शन होता था, फ्रेंड्स या ऐसा मोबाइल वगैरह देखना। मैं उस टाइम बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी, इसलिए मैंने उनको जो क्वेश्चन पूछना था, ऐसे बोले ना सीओ सर, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैम हाउ टू कंट्रोल ओवर डिस्ट्रैक्शंस फ्रेंड। उन्होंने पूछा कि डिस्ट्रैक्शन, सो मैम मैंने बताया कि ऐसा फ्रेंड्स वगैरह थे। उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि अपना लाइफ में एक अच्छा शेड्यूल बनाओ आपका, कि फ्रेंड्स के लिए थोड़ा टाइम और अपना मोबाइल के लिए ऐसा टाइम, क्योंकि हमारे ड्रीम के लिए थोड़ा टाइम बचा के रखो, और आप डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होंगे। आपके पास एक गोल होगा तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। उन्होंने बता दिया था मुझे, और उनसे इतना मैंने सीखा वहाँ से, कैंप में से लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट की। और उसके बाद मेरा जर्नी, और 7 दिन के बाद मैं फिर से अक्कलकोट को आकर पहुंची। बहुत अच्छा सफ़र था वो, मैं कभी नहीं बोल सकती। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। और एनसीसी में मैंने इतना कुछ सीखा कि मैं इतना हमारे एओएनएस के क्लोज, ऐसा हमारा एक बॉन्ड बन चुका था कि सर जो इंस्ट्रक्शन देते थे हम वो सब पालते थे। और सर इतना डिसिप्लिन में थे ना, हमें होनेस्टी हो गया, लॉयल्टी जो हम एनसीसी में सीखे। और हमारे जो बड़ी होते हैं यानी हमारे फ्रेंड्स, उनके साथ कैसे रिलेशन रखना, यहाँ से लेकर हम हमारे सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस सब के बारे में मैंने एनसीसी में सीखा। जो लड़की स्टार्टिंग में इतना डरती थी कि ग्राउंड पर ना जाए, वो लड़की आखिरकार एनसीसी की, जो मेरे से भी बड़े थे मेरे ट्रूप में, फिर भी मैं उनके सीनियर। दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वहाँ ना कॉलेज में ही तब एनसीसी का अरेंजमेंट किया था, एनसीसी कैंप का, जो 716 था। जो बाकी के जो कैडेट्स थे ना, जिन्हें सोलापुर को जाकर कैंप नहीं मिला, वो ना इधर ही करने वाले थे, क्योंकि वहाँ तब भी कोरोना का पीरियड चल रहा था। और सर ने हमें सरप्राइज रैंक रखा था। मुझे थोड़ा सा लगता था कि मुझे भी रैंक मिलेगा और मिलेगा क्या नहीं, ऐसा सेल्फ डाउट था, क्योंकि टैलेंटेड तो बहुत सारे कैडेट्स थे मेरे जैसे मेरे सीनियर्स थे, अजय होसमनी और सोमवंशी, दसाड़े, महबूब और यास्मीन खता, ये सारे जो फ्रेंड्स थे वो भी कंपटीशन के लिए बहुत ही तगड़े थे। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे रैंक वगैरह मिलेगा, क्योंकि मैं उतना ग्राउंड में एक्टिव नहीं थी। मेरा टेक्निकल जो बात करूँ, वहाँ कंप्यूटर वगैरह चलाना, इतना मुझे स्किल्स इधर ही आते थे। और अचानक उस दिन सर ने रैंक प्रिंसिपल के सामने अनाउंसमेंट कर दी। चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आँधियाँ, मंजर है नया। वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा, वो मैं दिन कभी नहीं भूल सकती। मैं उसका वीडियो भी ऐड कर दूंगी। उस दिन मैंने स्टोरी रखा था, इतना अच्छा मोमेंट था ना वो दिन, मेरा लाइफ का सबसे खास दिन था। चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आँधियाँ।
मंजर नया मंजर। बट मुझे रैंक मिला। उनके बाद मैं लेक्चर वगैरह लेती थी और एनसीसी के जो टॉपिक्स थे उनका पीडीएफ पीपीटी में रात 2 बजे तक पीपीटी वगैरह बनाती थी। दूसरे दिन वो हम जो मेरे कैडेट्स थे जूनियर्स उनको सबको मैं रूम में जाकर सिखाती थी टॉपिक, बहुत अच्छे से उन्हें समझाती थी कि क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे बी और सी सर्टिफिकेट में। इनके बारे में मैं बहुत सारे डिटेल्स उनको देती थी। सबको जो मेरे टीचिंग करने का जो स्टाइल था वो पसंद आने लगा और मुझे ऐसा कुछ सेटिस्फेक्शन लगता था कि एनसीसी में जाकर आज कुछ ना कुछ किया, कुछ ना कुछ सिखा कर आया। बहुत अच्छा जर्नी था। और मेन तो मेरा वर्दी हो गया, मेरा शूज़ हो गया, उनको पॉलिश करना, अच्छा रखना, हेयर स्टाइल हो गया, हमारा बात करने का तरीका। मैं जब भी मेरे क्लास में जाती थी ना, जो मेरे नॉन एनसीसी फ्रेंड्स थे उनके साथ मेरा जमता नहीं था, क्योंकि हम यहाँ एनसीसी में एक दूसरे को ऐसे रिस्पेक्ट के साथ बात करते थे या उनके सर नेम से बुलाते थे। पर वहाँ थोड़ा अनडिसिप्लिन ही लगता था कि उनका बात करने का तरीका। कॉलेज में फंक्शन वगैरह होते थे, उनमें लीडरशिप लेने की ऐसी क्वालिटी डेवलप होने लगी। बहुत कुछ मैंने एनसीसी में सीखा, हमारा पर्सनल लाइफ के बारे में। यहाँ तक सोशल सर्विस किया भी, ब्लड डोनेशन हो गया, वृक्षारोपण हो गया, जो एक इसेंशियल है जो इंडियन सिविलाइजेशन पढ़ने के लिए। वो सब क्वालिटीज़ में मैंने मेरे अंदर डेवलपमेंट किया। आज तो मैं बात करती हूँ जो मेरे सीनियर थे उनके बारे में, आज भी हमें डर लगता है कि उनको बात करने में। और मेरे जो सीनियर है रागिनी पाटिल, मैं आज भी उन्हें बोलकर ही बात करती हूँ, क्योंकि एनसीसी जो ख़त्म हुआ कई लड़कियों को लगता है कि क्या अभी एनसीसी हो गया, अभी इनको सर क्या बोलना, ये सीनियर थे एनसीसी में, अब थोड़ी ना है, ऐसा उनके मन में आता होगा। पर मुझे कभी नहीं आया। मैं सबको सर इतने रिस्पेक्ट के साथ बात करती हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे बहुत सारे सीनियर थे जो आर्मी में हैं, जो अरबाज होटकी सर हो गए और बाकी के जो सर हैं ना, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। मैंने एक्सपीरियंस किया मेरे एनसीसी में कि फर्स्ट हमारा टाइम मैनेजमेंट, यानी मैं इसकी भाग दौड़ में सीखी कि टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है। और जो फंक्शन वगैरह हूँ टाइम पर पहुँचती हूँ, क्योंकि वही एक हैबिट बन चुका है कि टाइम पर ही वहाँ जाना। और डिसिप्लिन, जो भी काम करूँ वो डिसिप्लिन में करती हूँ। और उसके बाद मेरा फिजिकल फिटनेस बढ़ गया एनसीसी में आने के बाद। सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा बात करने का तरीका चेंज हो गया और मैं कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में, मैं कुछ तो कर सकती हूँ लाइफ में, ऐसा। और उसके बाद जो क्वालिटीज़ डेवलप हो गई वो है इंस्पायर। मैं दूसरों को इंस्पायर कर सकती हूँ, सिंपैथी है, एम्पैथी है, जो एनर्जी एनसीसी में लगता है वो सब। एनसीसी एक ऐसी जर्नी है जो हम कभी भूल नहीं सकते। वो अभी याद करता है, मैं जब देखती हूँ मेरी बहन है एनसीसी में, मुझे ऐसा देखकर लगता है कभी मेरा एनसीसी का जर्नी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि वो डिसिप्लिन जो हम उठते थे, जो पॉलिश करते थे शूज़, जो हमारे रगड़ा खाते थे सीनियर से, वो सब याद आता है। इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी है रे, कर बेरंगी शामें हुड़। चल पड़े हम ऐसी राह पे, बेफिक्र हुए कि अब जाना कहाँ, लापता हुए सारे रास्ते। आज इसलिए फ्रेंड्स, आप भी एनसीसी में हो तो भूलना मत, जो सीखना होता है वो रोज़ अपना होनेस्टी के साथ जो भी कहे सीनियर उनका बात मानना। फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा आपको, फिर वो ड्रिल कभी नहीं होगा, फिर वो रगड़ा कभी नहीं मिलेगा आपको, फिर वो वो एडवाइस, जो वैल्यूबल एडवाइस है ना, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जो एनसीसी में कैडेट्स हैं वो बहुत अपना 100% दे के एनसीसी करो। कुछ सीखना है इसीलिए करो, बाकी थोड़ा इधर इसका फ़ायदा है करियर में इसलिए ना करो। आपको कुछ वहाँ से कुछ गेन करना है इसलिए एनसीसी स्टार्ट करो। और यही था मेरा सफ़र। कैसी बातें हैं जो दिल कह पाया, क्यों ये एक पल रह पाया। ऐसा लगता है जो भागते दौड़ते ज़िंदगी में एक हसीन, एक अच्छा लम्हा मेरे हाथ से छूटा गया, वो था एनसीसी। और मेरा एनसीसी जब ख़त्म हुआ ना, मेरा रैंक वगैरह डिस्ट्रॉय करना था, जो जूनियर अंडर ऑफिसर का रैंक था वो सब सीनियर बेल्ट था जो सब निकाल कर दे रहे थे ना, तब ऐसा फील हो रहा था कि कोई ऐसा मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मेरे से बिछड़ रहा है, क्योंकि मैं उतना अच्छे से उन्हें संभाल कर रखी थी। जो मेरे रैंक हो गए या मेरा कुछ वर्दी वगैरह था ना, फिर
अभी याद आता है कि भले मेरे हाथ से वो रैंक वगैरह निकल गया, मेरा अभी एक्स सीनियर बन चुकी हूँ, फिर भी वो जो क्वालिटीज़ मैं एनसीसी में सीखी वो कहाँ से भी नहीं सीख पाती। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा जर्नी। आपको कैसे लगा ये मुझे बताना, और आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना और आपके इस फ्रेंड के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।